नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। आप देख रहे हैं डेली लाइन का विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाई दूज की। भाई दूज ये जो त्योहार है, जैसे ही इसका जिक्र होता है हमारे मस्तिष्क में ये विचार आ जाता है कि ये तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, लेकिन इसमें मुहूर्त का बहुत विशेष योगदान है। पूजन की जो विधि है भले ही सरल सी प्रक्रिया हो, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि सीधे सीधे यमराज और उनकी बहन से ये विधि जुड़ी हुई है। आज मैं आप सभी दर्शकों को बताऊंगा इसके पीछे की प्राचीन कथा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जैसा कि इस त्योहार का नाम ही है, सुन करके ही प्रतीत होता है भैया दूज, भाई बहन का त्योहार। द्वितीया तिथि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रत्येक वर्ष इस त्योहार को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष ये त्योहार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सभी बहनें अपने अपने भाइयों की लंबी आयु की मनोकामना से ये पूजा करती हैं और इसी पर्व में भाई बहन के रिश्ते को मजबूती मिलती है। इस तिथि का जो विशेष महत्व है ये भी मैं आपको बताता हूं। ऐसी मान्यता है इस पर्व को सबसे पहले यमराज की बहन ने मनाया था। यमराज की जो बहन है उनका नाम यमी है। यमुना जी भी उन्हीं को कहा जाता है। यमुना जी के भाई का ही नाम यमराज है। यम और यमी, इन दोनों में बहुत ही प्रेम। एक दिन यमराज को अपनी बहन यमी की बड़ी याद आई और अचानक से वो अपनी बहन के घर चले गए। अचानक भाई को आता देख बहन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने कई तरह के पकवान बनाए। इसके बाद से अपनी बहन से विदा होकर के वो जाने लग गए। उनकी बहन ने उन्हें तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और नारियल भेंट किया। पहले प्राचीन परंपरा में ये बड़ा अलग विधि ही थी। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से कहा कि वो उपहार स्वरूप कोई वरदान मांग ले, आशीर्वाद के रूप में। बहन ने भाई से मांगा कि आप, मेरे पास तो सब कुछ है, बस आपसे एक कृपा चाहिए कि आप वर्ष में कम से कम एक बार जरूर आइए। अब सोचिए, साक्षात यमराज किसी के घर आ जाए और शुभता की बात हो। ये हमारे सनातन धर्म की ही परंपरा में संभव है। इस साक्षात यमराज ने शुभता का वरदान दिया और दीर्घायु होने के संदर्भ में भी इस त्योहार का बड़ा विशेष महत्व है। उन्होंने ये उनसे वादा किया, वचन दिया कि मैं प्रत्येक वर्ष जरूर मिलने आऊंगा। और यही नहीं, इस दिन जो कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा और बहन से तिलक कराएगा, उसकी आयु दीर्घायु हो जाएगी। उसको मेरे द्वारा या मेरे गणों के द्वारा किसी भी प्रकार से उसके जीवन पर, उसकी आयु पर कोई भी विघ्न, बाधा या समस्या नहीं आएगी। ये इसकी प्राचीन कथा है। और आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तिथि है इस कारण से भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जीवन की सारी भाग दौड़ एक तरफ, इस तिथि का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको इस दिन अपनी अपनी बहनों के सम्मान में, अब चूंकि वर्तमान समय में हम लोग भौतिक अलग जीवन में जी रहे हैं। प्राचीन काल की कथा तो आपने सुन ली कि नारियल से काम चल गया, आपको तरह तरह के गिफ्ट लेकर के जाना है अपनी बहनों के लिए, बहनों को प्रसन्न रखना है। और ये जो प्रसन्नता का कारकत्व होगा, आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सुखी रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।